हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम नारायण सैनी है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, जो सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो आपको साथ साथ अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन क्लासरूम के साथ, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो WCPI की फुल फॉर्म क्या रहेगी? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो यहाँ से भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में। WCPI की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना है और अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है। तो ये इंडेक्स है, ये करंटली अभी जारी किया गया है। ये इंडेक्स है, 2020 का इंडेक्स है। तो आगे इसकी समरी देखते हैं, समरी में इसके पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। में फर्स्ट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट्स, क्लाइमेट एक्शंस नेटवर्क द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये जो एनुअली रिपोर्ट्स है वो इन तीनों द्वारा ही एनुअली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। साल में एक बार ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये जो तीन हैं, तीन कौन कौन से हैं? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट्स और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना। और ये साल में एक बार ही प्रकाशित की जाती है। ठीक है, वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है एनुअली। नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है, रैंकिंग 4 श्रेणियां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरण ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के अंतर्गत 14 संकेतों पर देश के संपूर्ण प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है। जो ये रैंकिंग है, डिफरेंट डिफरेंट जो श्रेणियां हैं, किसी देश की जो रैंकिंग दी जाती है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट 4 श्रेणियां को डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सेकंड है नवीकरण ऊर्जा, 3 है ऊर्जा उपयोग और 4 है जलवायु नीति। तो इन ये 4 श्रेणियाँ, इन 4 श्रेणियों के अंदर ही 14 संकेतों के आधार पर किसी देश का जो संपूर्ण है, कंप्लीट जो उनका परफॉर्मेंस है, उन परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, तो अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 मानवीयकृत मापदंडों के आधार पर 57 मूल्यांकित देशों और यूरोपीय संघ के भीतर जलवायु संरक्षण और प्रदर्शन के क्षेत्र में मुख्य क्षेत्रीय अंतर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये 2020 का भी इंडेक्स है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन का। वो मानवीयकृत मापदंडों के आधार पर इसमें 57 मूल्यांकित देश और यूरोपीय संघ, इन दोनों के अंदर ही जो जलवायु संरक्षण प्रदर्शन से रिलेटेड उनका मुख्य क्षेत्रीय अंतर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। इसमें 57 कंट्रीज और यूरोपीय संघ की कंट्रीज, इन दोनों को मिलाकर ही जलवायु संरक्षण परफॉर्मेंस को लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पेरिस समझौता 2020 में कार्यान्वित चरण में प्रवेश कर रहा है। जो पेरिस समझौता हुआ था 2005 में, वो 2020 में कार्यान्वित चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां देश अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा कर रहे हैं। अतः इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का उद्देश्य जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की प्रक्रिया को सूचित करना है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट्स पॉइंट ही मैंने इसमें पीडीएफ में जो नोट्स हैं इसमें ऐड की हैं मैंने। तो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस सूचकांक में रैंक निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियाँ, जो 4 श्रेणियाँ हमने ऊपर देखी थी, वो 4 श्रेणियों को ही इसमें अलग अलग परसेंटेज दिया गया है। तो वो परसेंटेज देखते हैं। इसमें फर्स्ट है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40%। फर्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40%, नवीकरण ऊर्जा में 20% और ऊर्जा उपयोग में 20% और जलवायु नीति में 20%। ठीक है, तो फर्स्ट में 40% और तीनों में 20-20-20%। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा देख लेना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40%, नवीकरण ऊर्जा में 20% और ऊर्जा उपयोग में 20% और जलवायु नीति में 20%। ठीक है, तो ये टोटल मिला के
40 to 60 और ये 100% है। ठीक है, ये 100% है, ये 100% को डिवाइडेड किया गया है। किस में डिवाइडेड किया गया है? ये 4 डिफरेंट डिफरेंट श्रेणियाँ थी ना, तो इन 4 श्रेणियों में ही डिवाइड किया गया है परसेंटेज को। तो ये काफ़ी सबसे हाई किस में है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40% है, और नवीनीकरण ऊर्जा, जलवायु ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति में 20% है। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, इस सूचकांक में सबसे निम्न रैंकिंग वाले 3 देश इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका 61, सऊदी अरब 60, ताइवान 59। तो ये सबसे नीचे रही हैं रैंकिंग में, इंडेक्स में। इसमें अमेरिका 61, सऊदी अरब 60 और ताइवान 59। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली बार 2005 में जारी किए जाने के बाद से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक WCPI जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी करता है। ये जो अभी जलवायु परिवर्तन से जो अभी पेरिस में ये समझौता हुआ था 2005 में, तो ये समझौता सभी देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उनकी निगरानी रखता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जलवायु परिवर्तन से ये समझौता कहाँ हुआ था? पेरिस में। कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, तो ये WCPI जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसका उद्देश्य उन देशों पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ाना है जो अब तक जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। जो सफल नहीं रहे हैं, जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, उन पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ाना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है। तो यहाँ से आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ से आप अच्छे से नोट डाउन करना। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन यहाँ से 100% क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं, तो आप एक बार अच्छे से देखना, अच्छे से नोट डाउन करना। फर्स्ट पॉइंट है, भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 66.02 अंक प्राप्त करके इस सूचकांक में 99वें स्थान पर रहा है, जबकि वर्ष 2019 में यह 62.93 अंकों के साथ 11वें स्थान पर था। तो ये यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 2020 में यह जो इंडेक्स है उसमें 9वें पोजीशन पे था, और 2020 में 9वें पोजीशन पे है, और 2019 में कौन से पोजीशन पे था? 11वीं पोजीशन पे। इस बार इनको 100 में कितने अंक मिले हैं? 66.02, और 2019 में मिले थे 62.93। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो आप अच्छे से नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये परसेंटेज और इसकी रैंकिंग देखनी है 2020 की, और 2019 की परसेंटेज और रैंकिंग। तो 2020 की परसेंटेज क्या है? 66.02, और रैंकिंग क्या है? 9। ठीक है, और 2020 की परसेंटेज है 62.93, और रैंकिंग है 11। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार रहा है। जो 4 श्रेणियाँ हैं, तो 4 श्रेणियाँ हमने ऊपर देखी थी कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैस में 11वां रैंकिंग मिली है, और नवीनीकरण ऊर्जा में 26, और ऊर्जा उपयोग में 9, और जलवायु नीति में 15। तो ये रैंक मिली है इन 4 श्रेणियों में। तो ये ग्रीन हाउस गैस में 11, और नवीनीकरण ऊर्जा में 26, ऊर्जा उपयोग में 9, और जलवायु नीति में 15। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकता है इन फोरों में। इन 4 श्रेणियाँ हैं, डिवाइड की गई है सभी कंट्री को। यहाँ पे भी रैंकिंग के द्वारा इन सभी संपूर्ण रैंकिंग को मिलाकर फिर उनको इंडेक्स में जो कंप्लीट रैंकिंग दी जाती है। तो ये ग्रीन हाउस गैस में रैंकिंग है 11, नवीनीकरण ऊर्जा में 26 रैंकिंग, और ऊर्जा उपयोग में 9 रैंकिंग, और जलवायु नीति में 50 रैंकिंग। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, ये देख लेना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अगर आपको लगे कि हमारी स्टडी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल करेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आप कमेंट्स करना, तो वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा PDF भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।